70 रुपये 75 रुपये अगर टमाटर है तो इंडिया में 40 रुपये है, विच इज़ इक्वल टू दिस। ये क्यों नहीं बोलता बताता कोई। आलू हमारे यहाँ 30 रुपये है, प्याज 30 रुपये है, इंडिया में 22 रुपये है, तो वो हमसे डबल है। इंडिया इज़ ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री है, तो उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उधर के लोग ज़्यादा बिजनेस वगैरह, तो ऑब्वियसली लाइक उधर का इकोनॉमी बेटर है। तो इकोनॉमी वैसे हम सीधा कंपेयर कर नहीं सकते, कि ये वो कहते हैं ना फेयर कंपैरिजन नहीं बनता, बट ओवरऑल हम लोग रेशो के हिसाब से देखें तो येस इंडिया हमसे आगे है। एंड आई फील लाइक कि हम लोग पहले आगे थे बट वी वेंट डाउन बिकॉज ऑफ द करप्शन। आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो आप इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह देखते हैं? वेल देयर इज़ अ बिग मेजर डिफरेंस, मतलब दोनों कंट्रीज़ में ऑब्वियस बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉपुलेशन का डिफरेंस आ जाता है कि इंडिया इज़ लाइक आई गेस 7 times लार्जर देन अस, ठीक है, तो उनकी ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनके कमाने वाले ज़्यादा हैं, उनकी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो इकोनॉमी वैसे हम सीधा कंपेयर कर नहीं सकते, कि ये वो कहते हैं ना फेयर कंपैरिजन नहीं बनता, बट ओवरऑल हम लोग रेशो के हिसाब से देखें तो येस इंडिया हमसे आगे है। एंड आई फील लाइक कि हम लोग पहले आगे थे बट वी वेंट डाउन बिकॉज ऑफ द करप्शन। जो हमारी कंट्री में काफ़ी करप्शन वगैरह हुई थी, जैसे नवाज शरीफ, आई मीन आई वोंट टेक नेम्स बट वी नो हु, ये उसके वजह से वी हैव हैड अ मेजर ड्रॉबैक, डाउनफॉल, हर चीज़। तो आई फील लाइक वी कैन स्टिल बी बेटर देन देम, वी आर बेटर देन देम, तो इट्स जस्ट दैट वी नीड मोर टाइम। और इमरान खान के साथ अब इंशाल्लाह इफ वी कंटिन्यू इंशाल्लाह आराम से वी कैन बी बेटर देन देम अगेन। इंडिया इज़ ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री है, तो उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उधर के लोग ज़्यादा बिजनेस वगैरह, तो ऑब्वियसली लाइक उधर का इकोनॉमी बेटर है। बट पाकिस्तान लाइक द पीपल आर स्मार्ट, सो इफ़ वी लाइक टेक एवरीथिंग प्रॉपरली, लाइक इफ़ वी टेक प्रॉपर स्टेप्स आवर गवर्नमेंट, तो वी कैन गेट बेटर टू। सो या अच्छा, अगर मैं बात करूं 1980 के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो 10.2 था, और अब मतलब 2020 के अंदर 5.6 आ गया है, जबकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश जो है वो 0.8 पे था, अब 7.9% ग्रोथ रेट हो गया है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों मतलब देखने में? आई थिंक बिकॉज इधर जो लॉज हैं उनको कोई सीरियसली भी नहीं हो लेता, और बहुत करप्शन भी होती है, तो ऑब्वियसली इफ़ यू डू ऑल दैट एंड कोई चेक भी नहीं रखता, तो इस तरह करके ऑब्वियसली इकोनॉमी ख़त्म होएगी। एंड दूसरी जैसे इंडिया एंड ऑल, लाइक इवन दो दे हैव सो मेनी पॉपुलेशन, लेकिन वो लोग उनके लॉज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उधर लोग डरते भी हैं करप्शन करने से, तो दैट्स व्हाई दे आर बेटर देन अस। हम लोग बहुत आगे हैं उनसे हर तरह से। आज इंडिया में पेट्रोल कितने का मिलता है, कभी किसी ने सवाल किया है या आवाम ने? 80 रुपये उनका रुपया, तो यानी कि विच इज़ 160 रुपीज़। आपके यहाँ कितना पेट्रोल में? 106 रुपये आज कर रहे, आज की प्राइस 106 रुपये है। तो कभी इस आवाम ने ये सवाल किया कि इंडिया में 80 रुपये क्यों है? इंडिया का रुपया हमारे बराबर है, हमारा 2 रुपया, उनका 1 रुपया, तो उनके यानी कि टेक्निकली 160 रुपये का हो गया पेट्रोल। इसी तरह शक्कर हम बेहतर हैं, वो क्यों? 45 रुपये है उनके यहाँ, तो जब आप उसको टोटल करेंगे तो 90 रुपये हो जाएगी। आपके यहाँ कितनी है? मैं सस्ती होने के बाद 70-75 रुपये, तो आप बेहतर हुए। इसी तरह हर चीज़ में उठाते चले जाए। ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं इस मुल्क के लोगों को सारे पॉलिटिशियन। मुझे ये बताएं ना, उनका तो 2 रुपया, हमारे 2 रुपये, उनके 1 रुपया, तो उनके जो चीज़ 40 रुपये में वो हमारे 80 रुपये हो गए ना। लेकिन सर जब हम इंटरनेट की बात करते हैं या ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे उस पर भी कर लेते हैं। मारुति उनके यहाँ कितने की है? 4 लाख रुपए, यानी कि 8 लाख रुपए हो गए। आपके यहाँ कितने की है? हमारे यहाँ तो है नहीं ना। 7.5 लाख रुपए की है ना भाई। मेहरान 7.5 या 8 लाख रुपए की। मेहरान अगर थी तो 8 लाख कुछ हज़ार की थी, तो बराबर ही होगा ना यार। तो फुद्दू कौन सा लगा हुआ है? मैं तो ये डाल देना, फुद्दू लगा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम। तो कौन लगा रहा है? सियासतदान जो चला जाता है वो तो आने वाले को बोलता है बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है। लेकिन सर जब हम स्टैट्स के ऊपर, मुझे नंबर पे बात की है ना, नंबर में हमारे यहाँ 80, उनके यहाँ 80 रुपये पेट्रोल है, हमारे यहाँ 106 रुपये है, तो उनके 80 नहीं है, उनका 1 रुपया, हमारे 2 रुपये होते हैं, तो वो 160 रुपये में है, तो उनके यहाँ महंगाई ज़्यादा है। I think our economy is falling down very fastly. It's very fast, and one reason is maybe COVID, and other is our political like regulations and fallen down. आपकी क्या राय है इस पर?
मैं भी यही कहना चाहूँगी कि 2020 इज़ द वर्स्ट ईयर, यू नो, एवरीबडी नोज़ बिकॉज ऑफ कोरोना, एंड मईशत भी इसीलिए गिर रही है कि एक ही रीज़न है कोरोना, उसकी वजह से कारोबार को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। आपका नाम? शाहिद। शाहिद, क्या करते हैं आप? मैं यूके में होता हूँ और मेरा करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड का बिज़नेस है। ठीक हो गया। आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मईशत की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान की मईशत को आप किस तरह देखते हैं? इंडिया की मईशत और पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा फ़र्क मुझे जो नज़र आता है ना, जो हम उधर भी फॉलो करते हैं थोड़ा सा इसको, वो ये है कि करप्शन। जब करप्शन पे आप काबू पा लेंगे ना तो आपकी मईशत ऑटोमेटिकली वो ठीक होती जाएगी। क्योंकि इधर जो पाकिस्तान में जो सिलसिला है ना, वो जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहा है। द रीज़न कि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं या जिनके पास सिस्टम है या जैसे ब्यूरोक्रेसी हमारी, ठीक है ना, वो पैसे खाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। तो मईशत तो इस ऐसे तो ठीक नहीं ना होगी। जब तक आप करप्शन पे काबू नहीं पाएंगे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। वेरी सिंपल, आप जो मर्ज़ी कर लें। इंडिया में करप्शन लेवल पाकिस्तान से बहुत कम है उधर भी, लेकिन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है कि उधर एक सिस्टम भी है। उधर हमारी कोर्ट्स एंड उनकी कोर्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उनकी कोर्ट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी कोर्ट्स जो है ना वो फेस को देख के ना तो फिर उसके रिज़ल्ट आते हैं। तो ये चीज़ें सारी हैं कि अगर एक बंदा करप्ट पकड़ के जब आप उसको अंदर करेंगे ना तो वो 2-4 दिन के बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपका ये सिस्टम जो है ना जुडिशरी का एंड करप्शन का, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर ये दोनों ठीक नहीं ना होंगे मुल्क का कुछ नहीं होना।